हाय एवरीवन, चलिए जान लेते हैं आज की एनर्जी क्या है। टैरो हमें क्या गाइडेंस देते हैं। ये एक टाइमलेस जनरल रीडिंग है। मैंने पहले से शफल करके रखा है क्योंकि कम टाइम के अंदर ज़्यादा रीडिंग कर पाऊँ, इसलिए मैंने पहले से शफल करके रखती हूँ। ठीक है। मून, टेक नोट ऑफ इंट्यूटिव मैसेजेस। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपके मन में जो मैसेजेस आ रही है उसको आपको कूल होके, मून एनर्जी एक कूलिंग एनर्जी है और ये एनर्जी हमें एनकरेज करते हैं, हमें अच्छे अच्छे इंट्यूशन देते हैं। तो आपके मन में जो भी विचार आ रही है, आपकी जॉब को लेके, आपके करियर को लेके, आपके लव लाइफ को लेके, आपके हर दिन की जीवन के हर एक पहलू को लेके जो भी मैसेज मन में आ रहा है, विचार आ रही है, उसको राइट डाउन करके रखिए। एक नोट लीजिए, एक डायरी में, कुछ एक पन्नों में लिख के रखिए जो क्या क्या मैसेज आपके दिमाग में डिवाइन द्वारा भेजी जा रही है, और उसी को अच्छी तरीके से पढ़िए। पढ़ने के बाद सोचिए क्या क्या एक्शन आपको लेना चाहिए आपके जीवन को बेहतर बनाने के लिए। समर, अभी समर टाइम चल रहा है, इससे समर कार्ड भी आया है। बस इन जॉय एंड लाइट। इतने सालों से बोलूँ, इतने महीनों से आपने जो हनीवी जो मौचाक मीन्स मधुमक्खी जो अपने घोंसला बनाते हैं, जिसके द्वारा हमें कुछ महीने के बाद हनी मिलती है। बस सालों के बाद जो हनी मिलता है वो एक दिन में तो तैयार नहीं होता है। हनी बी के द्वारा, मधुमक्खी के द्वारा वो सालों के प्रयास, महीनों के प्रयास, दिन पे दिन बीतता है। वो लोग फ्लावर से, फूलों से नेक्टर के द्वारा वो कलेक्ट करते हैं और हनी हमें अपने घोंसलों में, मौचाक में जमा करते हैं और उसके द्वारा हमें हनी मिलती है। तो ये एक दिन की काम नहीं है, लॉन्ग टाइम की प्रोसेसिंग है। हमने पहले किया है ऐसा कोई काम जो हमारे अभी के टाइम को बेटर बना सकते हैं। ऐसे कोई पूंजी है धन के रूप में, ऐसे कोई पूंजी है खाद्य भंडार के रूप में, ऐसे कोई पूंजी है हमारे पास जिसको अभी खर्चा करने की टाइम है। ठीक है, उसको काम पे लगा के आप आनंद लीजिए और लाइट रहिए, हल्का रहिए, अपने दिल को खुशी दीजिए, मन को खुश रखिए। जिससे क्या होगा, आपके माइंड खुश रहेगी, आप खुश रहेंगे तो आपके जीवन बेहतर होती जाएगी। आपको टेंशन फ्री होंगे ना, तो आपके विचार सही आएगा, काम सही ढंग से कर पाएंगे, मेंटल हेल्थ भी, मानसिक जो स्थिति वो भी कंट्रोल में रहती है, आनंददायक रहती है, और फिजिकल बॉडी भी आनंददायक रहती है, क्योंकि मन खुश तो तन भी खुश रहती है। ट्रेडर, तो शायद किसी बिजनेसमैन की ये रीडिंग मैं कर रही हूँ क्योंकि सब रिलेटेड ऐसी लग रही है। अगर आप बिजनेसमैन नहीं हो तो आपको बोला जा रहा है आप हर दिन जो जॉब करते हो उसके साथ साथ ऐसा कुछ एक्स्ट्रा इनकम कीजिए जिसके आपके इकोनॉमिक कंडीशन और भी बेहतर हो, अच्छा हो। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, किसी एक्सचेंज एनर्जी, आपकी जो एनर्जी है किसी के साथ एक्सचेंज कीजिए, किसी दूसरों को लीजिए पार्टनर बना के। नहीं तो आपकी बातों को पैसा नहीं है तो ऐसे लोगों के साथ मिलिए जो आपको मनी प्रोवाइड करवाए, कुछ इंटरेस्ट के बेसिस। ऐसे लोगों से मिलना पड़ेगा, एनर्जी शेयर करनी पड़ेगी, बातें शेयर करना पड़ेगा, और आप क्रिएट करेंगे आपके अबंडेंस को। जो आपके दिल में चल रहा है, जो ये जॉब से मुझे जो मनी मिल रहा है उससे मेरी नहीं हो रही है, तो आप इसके साइड बाय साइड ऐसा कोई बिजनेस चालू कीजिए जिससे आपकी क्या होगा, अबंडेंस में, धन में थोड़ा सा वृद्धि होगी। ठीक है। माउंटेन्स, लास्ट कार्ड है माउंटेन्स। तो माउंटेन्स हमें क्या, एक ये ऊंचाई हमें क्या देता है, स्टैंड योर ग्राउंड। आपके जो ग्राउंड है, माउंटेन्स जैसा खुद को आगे लेके जाओ, उसको फॉलो करते हुए आपकी क्या बोलूँ, आपके लक्ष्य माउंटेन्स की तरह रखो, ऊंचाई
जाने के लिए रखो, माने ऊंचा चढ़ने के लिए रखो, मीन्स वृद्धि के लिए रखो, इंक्रीज के लिए रखो, आपकी तरक्की के लिए आपकी सोच को, विचार को, कार्य को ऐसे बनाइए कि आप माउंटेन्स की तरह ऊंचाई को छू लो, बट स्टैंड योर ग्राउंड। आपके जो ग्राउंडिंग है, आपके जो भित्ति है, आपके जो बेसिक गुण है, बेसिक आइडिया है, बेसिक अर्निंग इनकम है, बेसिक जो चीज़ है आपकी, बेसिक जो कला है, बेसिक जो धन है, उसको खर्चा मत करो। ग्राउंडेड रहिए, ठीक है। जमीन के साथ जुड़े रहिए। आसमान में जितना भी ऊंचाई छू लो, लक्ष्य को जितना भी ऊंचा बना लो, उसको छू भी लो, बट ग्राउंडेड रहना, जमीन के साथ जुड़े हुए रहना, सिंपल रहना। इससे क्या होगा, अगर कभी, हमेशा तो हम ऊंचाई तक नहीं बैठ सकते ना, एक दिन जब नीचे आएंगे किसी भी कारण से, तो हम इतना फिसलेंगे नहीं, माइंड से भी नहीं, हमारे माइंड स्टेबल रहेगा, शरीर से भी नहीं, धन से भी नहीं। कोई क्रिटिसाइज करे तो हम सहन कर पाएंगे, कुछ खुद की स्थिति स्टेबल बना पाएंगे, ठीक है। दूसरे कार्ड से देख लूंगी क्या है। रिकॉन्सिडर, आपको रिकॉन्सिडर डिवाइन की तरफ से कर रहे हैं, नहीं तो कोई फ्रेंडशिप, कोई कंपनी व जॉब के इलाके में आपको रिकॉन्सिडर किया जा रहा है बेटर अपॉर्चुनिटी के लिए। टेक एक्शन, बट ये तभी होगा जब आप एक्शन लेंगे, आप आपके गुणों को, आपके अंदर की जो सोच है, विचार है, उसको बाहर लाएंगे क्रिएटिविटी के द्वारा, काम के द्वारा, ठीक है। ए ईयर फ्रॉम नाउ, अभी नहीं होगा, 1 साल लगेंगे। कम्युनिकेट क्लियरली, तो कम्युनिकेशन अगर मार्केटिंग में हो तो कम्युनिकेशन मस्ट है, बातें करना पड़ेगा, बट फालतू की बातें नहीं करना। आपके जॉब के रिलेटेड, लव लाइफ के रिलेटेड, फिनेंशियल कंडीशन बेटर बनाने के लिए उस जो रिलेटेड वर्ड्स है उसका इस्तेमाल करना, ठीक है। फालतू की बातें, फालतू की गॉसिप, ये सब नहीं करना, ठीक है। कम्युनिकेशन कीजिए जितनी आपको ज़रूरत हो। सेकंड कार्ड से देख लूँगी क्या है। एफर्मेशन क्या दे रहे हैं। एफर्मेशन में आ रहा है प्रॉस्पेरिटी अबाउंड्स इन माय लाइफ। तो आपके जीवन में तो प्रॉस्पेरिटी यानी नेम फेम आ रही है, वहाँ पे लिखा है 1 साल के अंदर अंदर आएगा, अभी से अगर काम करेंगे, ठीक है। गुडनेस मल्टीप्लाइज, जो भी गुडनेस है, आपकी कला है, गुण है, फिनेंशियल कंडीशन है, वो मल्टीप्लाई मीन्स बढ़ता जाएगा, गुणन पद्धति से आगे बढ़ता जाएगा। मीन्स अभी 1% है तो 2% होगा, 2 है तो 4 होगा, 4 है तो ऐसे करके बढ़ता जाएगा, मल्टीप्लाई होता जाएगा। अभी कितनी मल्टीप्लाई होगी आपके एक्शन के ऊपर। अब जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा। उसके बाद भाग्य भी एक बहुत बड़ी मैटर होता है। भाग्य साथ दे, डिवाइन साथ दे, आप खुद का खुद साथ दो, तो ये मल्टीप्लाई बढ़ता ही जाएगा, कंटिन्यू होता ही जाएगा, ठीक है। वट एवर आई डिजायर, इमेजिन एंड पैशनेटली एक्ट अपन बिकम ए रियलिटी। तो आपको दिल में सिर्फ और माइंड में सिर्फ ये चीज़ नहीं रखना है, आपको पैशनेटली ये एक्ट मीन्स ये वास्तव में लाना है, रियलिटी में लाना है। जब तक आप वास्तव में आपके कला को, गुण को, हुनर को नहीं लाएंगे, लोगों को नहीं दिखाएंगे, तब तक ये पॉसिबल नहीं होगा, प्रॉस्पेरिटी नहीं आएगी। सेकंड है आई ब्लेस द कुक, आई एम कॉन्शियस ऑफ द मेनी पीपल इन्वॉल्व इन पुटिंग गुड फूड ऑन द टेबल। तो आप विश्वासी हो इस मामले में, जो भी आपको लोग देते हैं, सर्व करते हैं, खाना हो, वो चीज़ टेबल के ऊपर रखी खाना हो, बा आपके गुणों को देखते हुए परफॉर्मेंस, इंटरेस्ट, जो भी आपको मिलता है वो आप जानते हो बेहतर क्यों मिल रहा है, क्यों पीपल आपके थाली में इतने खाना परोस रहे हैं, आपको इतनी क्यों एडमायर करते हैं, फॉलो करते हैं, कि रीज़न आपको पता है। आप कॉन्शियस भी हो, आप चाहते भी हो, इसलिए मिल भी रहा है, और शायद कुछ ऐसा काम करते भी हो जो आपको ऐसे अच्छी सेवाएं मिलती है। आई इजीली एब्सॉर्ब एंड प्रोसेस ऑल दैट गोज ऑन अराउंड मी। तो आप एब्सॉर्ब भी बहुत जल्दी अच्छी तरीके से कर पाते हो और प्रोसेस भी करते हो। कुछ तो ऐसा काम आप करते हो जिसके द्वारा आपके फॉलोअर्स भी है,
आपको लोग फॉलो भी करते हैं, आपके लिए काम करते हैं, और आपके आजू बाजू में ऐसे लोग ही हैं। कुछ तो रीज़न होगा जो आप में है, वो आप जानते हो बेहतर। थर्ड नंबर क्या है? आई थिंक आउटसाइड द नॉर्म एंड फाइंड क्रिएटिव वेज टू अप्रोच लाइफ। तो फाइंड क्रिएटिव वेज टू अप्रोच लाइफ। तो आप सभी से, अब शायद बहुत ही क्रिएटिव इंसान हैं, तो आप बाहर में जिसको भी देखते हो, सोचते हो, सभी में क्रिएटिव, माने जो भी चीज़ें आपको दिखाई देती है, फालतू चीज़ आप नहीं देखते हो, जिसमें क्रिएटिव चीज़ है उसको ही आप ग्रहण करते हो, आपके लाइफ के लिए वो चीज़ को अप्रोच करते हो। द रेनबो ऑफ लाइट एंड पॉजिटिव एनर्जी एक्सपेंड्स माई कॉन्शसनेस। तो रेनबो ऑफ लाइट में क्या, रेनबो में 7 रंग होती है, और कभी कभी और दूसरे तीसरे रंग भी आ जाती है, अगर अच्छी तरीके से देखेंगे मिक्सअप भी हो जाता है, बहुत अच्छा लगता है रेनबो। जो पॉजिटिव एनर्जी भी आपको बढ़ती जाती है, आपके कॉन्शसनेस भी बढ़ता जाता है, क्योंकि माइंड खुश तो सभी खुश, काम करने की भी इच्छा होगी। क्रिएटिव आइडियाज़ फ्लो थ्रू मी, तब क्रिएटिव मन को माइंड खुश, माइंड आपकी खुशी से भर गया तो अभी क्रिएटिव थॉट्स आएगी। बाहर की कोई चिंता नहीं है, ना फैमिली की, ना कोई भी चीज़ की। तो मन जब खुश होता है तब हमें क्या होता है, क्रिएटिव आइडियाज़ ही आती है, क्योंकि मन कचरे से भरा नहीं है, मन साफ है, क्लियर है, खुशी से भरा हुआ है, तो क्रिएटिव आइडिया आएगी। रेगुलर बेसिस आता है आपके दिमाग में, और आई ब्रिंग देम इनटू फिजिकल रियलिटी, और आपको एक फिजिकल रियलिटी के नज़रिया से भी वो आइडिया डिवाइन आपको दिखाते हैं। ये करेंगे शायद ये होगा, ये